Hey, today we will do naming reactions from haloalkanes and haloarenes. तो पहली रिएक्शन देखो जी, ग्रूव्स प्रोसेस। तो ग्रूव प्रोसेस बेसिकली है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना। अब इसमें हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं इसको लूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, जो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कीन्स की डिस्टिंग्विश के लिए भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ HCl, और क्या बनेगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वीक न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे मैकेनिज्म इसकी देखें तो हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है जो कि अनस्टेबल होगा, और उसमें से वाटर एलिमिनेट होके वी विल गेट अ कार्बोकटाइन। तो इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसी पे डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास देन जो है हैलाइड आयन इस पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट एल्काइल हैलाइड। तो ये पहला रिएक्शन है हमारे पास ग्रूव्स प्रोसेस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिएक्शन आएगा डार्जन रिएक्शन। तो ये भी अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड बनाने का प्रोसेस है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड। मोस्ट प्रेफर्ड मेथड क्यों है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का? क्योंकि इसमें हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट है वो गैशियस स्टेट में है, SO2 और HCl। तो ये बाहर निकल जाएंगे खुद और प्योर स्टेट में अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या मिलेगा, एक क्लोरीन, इसको एक क्लोरीन, और इसको क्या मिल रहा है, SO। तो यहाँ से प्रोडक्ट आप इजीली बना सकते हैं, CH3 CH2Cl, SO2 एंड HCl। मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव फिंकलस्टीन, जिसे हम हैलाइड एक्सचेंज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है दूसरे हैलोजन के साथ। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे एक्सचेंज किससे हो रहा है, आयोडीन से। एंड वी डूइंग दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन मतलब मॉइस्चर के बिना होगा एसीटोन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो वह कभी भी कन्वर्जेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है, हैलोजन एक्सचेंज करना हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आएगी। नेक्स्ट है बोरोडिन हंस्टिकर। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्रोमीन डाल रहे हैं इसमें। तो ब्रोमीन कैसे ऐड होगा, एक अल्काइल ग्रुप को ब्रोमीन मिलेगा, दूसरा ब्रोमीन इसको मिल गया, CO2 एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज अल्काइल हैलाइड का प्रेपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा डाईएजोटाइजेशन। तो डाईएजोटाइजेशन एनालिन, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाओ तो एनालिन है, इसमें हम डालेंगे नाइट्रस एसिड HONO। किससे बनता है, NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वी विल गेट हेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, कंडीशंस याद रखनी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो ये फिनोल बना देगा। नेक्स्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट। तो पहली रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी, कॉपर का सॉल्ट और अगर HCl यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा, सैंडमेयर रिएक्शन। इसकी जगह हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो Cu2Br2 यूज़ कर लेंगे HBr, तो वो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो वी आर पुटिंग फ्लोरोबोरिक एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉल्ट बनेगा एंड देन हीट करने पे वी विल गेट फ्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम क्या बेटा, बाल्ज-शीमेन रिएक्शन। अगर कॉपर का सॉल्ट नहीं, अकेला कॉपर ले रहे हैं तो गटरमैन मतलब गैटरमैन रिएक्शन बनेगा, वही क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। सेम सैंडमेयर में ही आता है, Ki अगर डालेंगे तो वी विल गेट आइडोबेंजीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें हम बनाते हैं ईथर्स की प्रेपरेशन SN2 मैकेनिज्म से। तो ये मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे हमने लिया है और सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर, बाकी सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप ज्वाइन करेगा एंड वी विल गेट ईथर। तो इसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन जो है बैक साइड अटैक कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म है, 1 स्टेप है, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट की बजाय इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज़ ए इमेजिनरी थिंग। यहाँ पे पुराने बॉन्ड जो है टूटने शुरू हो जाएंगे, नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम एक कॉलेज, अपना स्कूल से कॉलेज जाओगे तो पुराने फ्रेंड्स छूटने शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक चेंजिंग पीरियड जो है, चेंज को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे ईथर एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट आएगा डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस क्या है, हेलो एरीन से बनाना है फिनोल, ठीक है। तो फिनोल की प्रेपरेशन भी है, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डाल रहे हैं बेस NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कंडीशंस याद रखें, ये बनेगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, और इसमें HCl डालेंगे तो NaCl बाहर जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिनोल। इसकी जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजाइन, जहाँ पे फिर बेस अटैक करके फाइनली वी गेट फिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे मेंडियस रिएक्शन। तो मेंडियस रिएक्शन एक रिडक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल है, तो इसकी रिडक्शन साइनो ग्रुप की इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल जब हो रिडक्शन, तो अब हमारे पास अमाइन बनेगा। तो रिडक्शन के कई और तरीके हैं, हाइड्रोजन निकल, ठीक है, लेकिन जब सोडियम अल्कोहल हो तभी उसका नाम मेंडियस रिएक्शन है।